हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSE आर्ट्स एंड कॉमर्स में वाई दबे। मेरा नाम अमित कुमार साहब और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का गाइस चैप्टर 3, जो कि नाम है गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस। सो गाइस, इसका इंट्रोडक्शन का बात करें तो गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। इसका मतलब है गाइस जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है भैया वो ब्रॉड है और क्या जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है गाइस, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। सो गाइस, ये और भी है, आप चाहो तो आप बुक में आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने इतने ही लिया। ठीक है गाइस। सो गाइस, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बात करें तो गाइस सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया ये क्या है, एप्लीकेबल है हर तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है गाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है गाइस। दूसरा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स से बात करें तो गाइस दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है गाइस भैया जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। भैया क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है गाइस। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। भैया क्या रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा है गाइस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। चौथा है गाइस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। भैया फॉर्म कैसे हुआ है? फॉर्म कैसे हुआ? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से। ठीक है गाइस। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन इवॉल्व्ड थ्रू रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ठीक है गाइस। पांचवा है गाइस फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ही गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फिर है गाइस बेस्ड ऑन सिचुएशन। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिपेंड्स अपॉन ए स्पेसिफिक सिचुएशन फेस्ड बाय अ मैनेजर। दोस्तों, आप लोग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का आराम से आप लोग 3 या 4 लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है गाइस। जैसे कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन का 3-4 लाइन लिख सकते हो, जनरल गाइडलाइंस का 3-4 लाइन लिख सकते हो। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहला है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। जैसे कि गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। द प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। दूसरा है गाइस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मदद करता है मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर सोर्सेज। तीसरा है गाइस प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर टेकिंग डिसीजंस साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। फिर आता है गाइस एडजस्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस एट ए राइट टाइम एंड इन अ राइट डायरेक्शन। फिर आता है गाइस इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन, मदद करता है टेकिंग अनबाइज्ड डिसीजंस। अनबाइज्ड का मतलब होता है गाइस निष्पक्ष। द एम्फेसिस विल बी ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड साइंटिफिक डिसीजंस। फिर आता है गाइस फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग organizational goals but guide managers to perform social responsibilities. फिर आता है गाइस प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर मैनेजर्स। इसका मतलब है गाइस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ बेस फॉर ट्रेनिंग मैनेजर्स। सो गाइस, आप लोग इसका 3 या 4 लाइन आराम से लिख सकते हो। जैसे कि गाइस इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी का आप आराम से 3 या 4 लाइन लिख सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भी लिख सकते हो 3-4 लाइन। ठीक है गाइस। सो गाइस, अब डिस्कस करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है गाइस। सो गाइस, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ
डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है गाइस, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज आर टू बी डिवाइडेड among individuals and groups on the basis of their skill, knowledge and experience. Departments, groups and individuals in the organization should be assigned specific tasks to perform. ठीक है गाइस? So guys, positive effects और limitations या drawbacks आप पढ़ लेना, ठीक है, बुक में, मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है गाइस, फॉर ए साउंड मैनेजमेंट देयर मस्ट बी पैरिटी और बैलेंस बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ authority and the level of responsibility. Authority is the power to command subordinates action. On the other hand, responsibility refers to the obligation to do unassigned task. इसका सिंपल मतलब है गाइस, जिसको ऑथोरिटी दिया जा रहा है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहिए, जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है उसको ऑथोरिटी भी देना चाहिए। इसका मतलब है गाइस, जिसको पावर दिया जा रहा है उसको जिम्मेदारी भी देना चाहिए, और जिसको जिम्मेदारी दिया जा रहा है उसको पावर भी देना चाहिए, ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब है गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अटमोस्ट डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है गाइस, अत्यंत डिसिप्लिन रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंप्लीट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन इज वाइटल फॉर स्मूथ रनिंग of an organization as well as for its growth and development. फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है गाइस, अकॉर्डिंग टू ऑल एवरी सबऑर्डिनेट should receive command and be accountable to one superior only. There can't be dual or multiple command. A superior can command the action of more than one subordinates. However, one subordinate can't get instructions from more than one superior. फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है गाइस, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लेन फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है गाइस, द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप शुड प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्युनरेशन टू वर्कर्स। इसका मतलब है गाइस, रेम्युनरेशन पेड टू वर्कर्स शुड ऑलवेज बी जस्ट एंड फेयर। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है गाइस, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। इसका मतलब है गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑथोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम top to bottom. There must be a definite level of authority ranging from the top to bottom called hierarchy of authority. This principle establishes clear authority relationship between superior and subordinate. So guys, अगर F को P से बात करना होगा तो guys वो क्या करेगा? So guys पहले वो E, D, C, B, A फिर L, M, N, O फिर P से आएगा, ठीक है guys। तो guys इसमें डिले हो जाता है। सो गाइस इसको ऐसा बात करना होगा, ठीक है गाइस। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी भैया ये डायरेक्ट एफ पी से डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है भैया, अगर डायरेक्ट एफ पी से बात करता है ना उसको बोलेंगे गैंग प्लैंक, ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब है गाइस, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फॉर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स in the organization. Also, the placement of people must be done in right order. Accordingly, everything must be in proper place. The employees should be placed in right positions according to their qualification, knowledge, skill and experience. So guys, फिर आता है principle of equity. इसका मतलब है guys,
According to this principle, all the employees in the organization should be treated with justice and kindness. Manager should be kind, fair and impartial in their dealing with the subordinates. फिर आता है guys प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन द टर्नओवर ऑफ पर्सनल. इसका मतलब है guys देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज in the organization. In other words, employees turnover must be as minimum as possible. Turnover, the change in the workforce affects the working of the organization. फिर आता है guys principle of initiative. इसका मतलब है guys managers and employees should be encouraged to take initiative in planning and execution. This freedom shall result in employees satisfaction. As the aim and objective of the manager and employee are same, everybody should be treated at par in expressing their views for betterment of the organization. फिर आता है guys principle of esprit de corps. इसका मतलब है guys this refers to team spirit or harmony and healthy relationship among members of the organization. Management must not try to bring division among workers. Rather, team spirit and united efforts should be promoted. दोस्तों मैंने आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स और लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स यहाँ पर नहीं करा है, ठीक है. आप लोग बुक में जाके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है. सो गाइस यही था फेयोल्स का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है गाइस.